शिवपुरी नामक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। गांव में पिछले कई महीनों से सूखा पड़ा था। खेतों में दरारें पड़ चुकी थी, तालाब भी सूख गए थे और लोगों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थी। ऐसे में रामू अपने बूढ़े माता पिता के साथ किसी तरह दिन काट रहा था। एक दिन रामू ने ठान लिया, अब इस गांव में बैठकर कुछ नहीं होने वाला। काम की तलाश में मुझे बाहर जाना ही पड़ेगा। वह उसी दिन ठान लेता है और अपने माता पिता से आज्ञा लेकर वह काम की तलाश में बाहर जाने लगता है। कई मील चलने के बाद वह दूसरे गांव सोनपुर पहुंचा। सोनपुर में उसने कई घरों में पूछा, भैया कोई काम मिल जाएगा क्या? कई लोगों ने उसे मना कर दिया, पर आखिरकार एक बड़े व्यापारी हरिदास सेठ के घर पहुंचा। सेठ जी, मैं दूसरे गांव से आया हूँ। वहाँ अकाल की वजह से कुछ भी नहीं बचा। अगर आपके यहाँ कोई काम मिल जाएगा तो बहुत कृपा होगी। हरिदास सेठ ने उसकी हालत देखकर कहा, अरे बेटा, तुम्हारी हालत तो बहुत ख़राब लग रही है। मेरे पास एक काम है, पर थोड़ा कठिन है। कोई बात नहीं सेठ जी, मैं मेहनत करने को तैयार हूँ। सेठ बोला, ठीक है, मेरे पास गोदाम में बहुत सारा अनाज भरा है और कुछ सामान है। तुम्हें रोज सुबह सुबह सफाई करनी होगी, बोरों को जगह पर लगाना होगा और सामान को साफ करना होगा और रात में ताला लगाकर निगरानी करनी होगी। महीने में मैं 300 रुपये दूंगा और 2 वक्त का खाना मिलेगा। रामू ने बिना सोचे मान लिया। जी सेठ जी, मैं कर लूँगा। वह हर दिन ईमानदारी से काम करता, गोदाम हमेशा चमकता रहता और कोई भी चोरी की कोशिश नहीं कर पाता। सेठ भी रामू से खुश रहने लगा। कुछ महीने बाद सेठ ने कहा, रामू, तेरी लगन देखकर मैं खुश हूँ। आज से तेरी मेहनत की कमाई 500 रुपये कर देता हूँ। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, आप बड़े दिल वाले हैं, भगवान आपका भला करे। धीरे धीरे समय बीतता गया और रामू ने कुछ पैसे बचाए और रामू ने एक छोटी सी झोपड़ी अपने लिए बना ली। अब वो गोदाम में काम करता है और रात में अपने घर में चैन की नींद सोता है। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के इलाके में एक साहूकार जिसका नाम था भवानी प्रसाद आया है और लोगों को ब्याज पर वह पैसे दे रहा है। रामू ने भी सोचा, भवानी प्रसाद तो अमीर आदमी है, उसके घर में तो चौकीदार भी होते हैं। अगर मैं अपने पैसे उसके पास रख दूं तो चोरी का डर भी नहीं रहेगा और मुझे थोड़ा बहुत ब्याज भी मिल जाएगा। पर रामू को क्या पता था कि वह एक निहायती ठग साहूकार है। अगले दिन रामू भवानी प्रसाद के घर पहुंचा। प्रणाम साहूकार जी, मैं रामू हूँ, हरिदास सेठ के गोदाम में काम करता हूँ। कुछ पैसे मैंने भी जमा किए हैं, चोरी का डर है। अगर आप चाहे तो कुछ दिन अपने पास रख लीजिए। भवानी प्रसाद ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे तुम हरिदास के आदमी हो, तुम्हारे पैसे मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित है। रामू ने अपनी मेहनत की कमाई 6000 रुपये की थैली भवानी प्रसाद को सौंप दी। कई महीने बीत गए। फिर एक दिन रामू ने जमीन खरीदने की ठानी और अपने पैसे लेने गया। साहूकार जी, मैंने 6000 रुपये आपके पास जमा रखे थे, अब वो मुझे वापस चाहिए। भवानी प्रसाद ने कहा, कौन से पैसे? मेरे पास ऐसे कई लोग आते हैं, कोई सबूत है तुम्हारे पास? नहीं साहूकार जी, मैंने भरोसे से ही आपको दिए थे पैसे। भरोसा? आजकल दुनिया भरोसे पर नहीं चलती। चलो निकलो यहाँ से, नहीं तो सिपाहियों को बुलाऊंगा। रामू कहने लगा, साहूकार जी, मुझ पर रहम कीजिए, वो मेरे खून पसीने की कमाई है। पर साहूकार ने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। रामू दुखी होकर घर आया। वह 2 दिन तक काम पर नहीं गया। हरिदास सेठ खुद उसके घर पहुँचे। अरे रामू, तबीयत तो ठीक है ना तेरी? रामू ने रोते हुए सब कुछ बता दिया। सेठ ने थोड़ी देर सोचा और कहा, रामू, वो आदमी बहुत बड़ा चालाक है, पर घबराना मत, हम उसे उसी के जाल में फंसाएंगे।
अगले दिन हरिदास सेठ अपने नौकर के साथ साहूकार के घर गया। नमस्ते भवानी प्रसाद जी, मैं कुछ दिन बाहर जा रहा हूँ, मेरे 50,000 रुपये अपने पास जमा रख लीजिए। आप तो बहुत ईमानदार आदमी हैं, इसलिए सोचा कि सबसे सुरक्षित जगह यही है। साहूकार के चेहरे पर लालच साफ झलक रहा था। अरे सेठ जी, यह भी कोई पूछने वाली बात है, आपके पैसे मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। सेठ ने मुस्कुराकर कहा, तो कल मैं अपने नौकर रामू को भेज दूंगा, वो सारे पैसे लेकर आ जाएगा। ठीक है, भवानी प्रसाद ने लालच में कह दिया। अगले दिन रामू वही नौकर बनकर पैसे लेने गया। भवानी ने देखा तो घबरा गया। अरे तुम तो वही रामू हो ना? रामू बोला, हाँ वही रामू जिसने आप पर भरोसा किया था। आज उस भरोसे की सच्चाई सामने लानी है। साहूकार घबरा कर बोला, अरे वो तो एक भूल थी, ये लो तुम्हारे पैसे। रामू ने अपनी थैली ले ली और पीछे से हरिदास सेठ जी भी अंदर आ गए। भवानी जी जो ईमानदारी का दिखावा करते हैं ना, उनकी असलियत एक ना एक दिन सामने आ ही जाती है। गाँव वालों को जब सब पता चला तो भवानी प्रसाद की बदनामी चारों ओर फैल गई। रामू अपने बूढ़े माता पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगा। हरिदास सेठ बोला, रामू, मेहनत और सच्चाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, और जो दूसरों की कमाई हड़पता है ना, उसका अंत में खुद ही बुरा हो जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जो मेहनत की रोटी कमाता है उसका साथ हमेशा भगवान देता है, और जो छल कपट से जीता है उसका मन कभी भी चैन नहीं पाता।